भगवान से जुड़वाते हैं। कैसे? सत्संग सुना के, हरि चर्चा सुना के हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। अगर परमात्मा से हमारा संबंध बन गया, अभी संबंध नहीं बना है, अभी आपका भी संबंध नहीं बना है। अगर संबंध बन जाता तो संबंध कैसे निभाए जाते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हो। आप संसार से संबंध कैसे निभाते हो बताइए? बहुत अच्छे से निभाते हो संसारी संबंध तो, लेकिन परमात्मा से संबंध अभी जुड़ा नहीं है। अगर जुड़ गया होता ना तो बहुत अच्छे से संबंध निभाते। परमात्मा से संबंध कैसे निभाया जाता है ध्यान करना। परमात्मा से संबंध जड़ी जुड़ेगा जब ही तुम्हारा ब्याह होगा, जब तुम निजी संपत्ति लेकर जाओगे। ध्यान दो, ये जो संपत्ति है ना, ये तो यहीं रह जानी है, यहीं रह जाएगी। ये तो इसमें तो बंटवारा है, ये पैतृक संपत्ति है। इसमें बेटी का भी अधिकार है, इसमें बेटे का भी अधिकार है, इसमें बहू का भी अधिकार है, इसमें नाती का भी अधिकार है, इसमें सबका अधिकार है। ये आपकी संपत्ति नहीं है, लेकिन एक है परमात्मा से मिलने के लिए निजी संपत्ति, और वो निजी संपत्ति है कथा, सत्संग। अगर ये संपत्ति तुम्हारे पास में है तो आपका परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। उदाहरण रुक्मणी जी, रुक्मणी जी श्याम सुंदर से विवाह, क्या ज्यादा भीष्मक उनके पिता थे, क्या भीष्मक ने ज्यादा दान दे दिया क्या? ज्यादा महल जमैले घोड़े, ज्यादा हीरा जवाहरात पन्ना ज्यादा दे दिया क्या? वो कुछ भी दहेज में नहीं लेके आई, आपको पता है? कुछ दहेज था क्या? कोई दहेज नहीं था उनके पास। उनके पास में क्या दहेज देगा श्याम सुंदर ने कि ये अपनी निजी संपत्ति लाई है। और यही बात उन्होंने पत्र में लिखा था रुक्मणी जी ने श्याम सुंदर को कि मैंने तुम्हारे गुण सुने हैं नारद जी की वाणी से, एक संत की वाणी से मैंने तुम्हारे गुण सुने हैं। मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल मेरे पास में यही संपत्ति है, निजी संपत्ति। अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो मुझे ले जाओ। इसलिए मैं आपको अपना फूल जैसा दिल भेज रही हूँ, कोमल। भगवान कोमल मन देखते हैं और आपके अंदर वो संपत्ति देखते हैं, कथा रूपी संपत्ति। आपके पास में कथा रूपी संपत्ति है कि नहीं? अगर आपके पास में कथा रूपी संपत्ति है तो भगवान आपका हाथ पकड़ के रुक्मणी की तरह ले जाएंगे, हाथ पकड़ लेंगे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। भगवान क्या देखते हैं? तुम्हारा दिल देखते हैं, दिल। तुमने अपना दिल किसको दे रखा है? संसार को दे रखा है या इस दिलदार को दे रखा है? रुक्मणी जी ने तो अपना दिल कथा सुन के, हाँ, उनके गुण सुन के कि बहुत अच्छा है श्याम सुंदर, तो केले के छिलके पे ही भीज जाता है, हाँ, थोड़ी सी खट्टी छाछ प्रेम से पिला दो तो उस पर ही नाच दिखा जाता है, हाँ,
इसलिए ऐसे श्याम सुंदर पति पर रीझ गई। जो कथा सुन लेगा, श्याम सुंदर का सत्संग सुन लेगा, श्याम सुंदर उस पर रीझ जाएंगे और उसको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। केवल रुक्मणी ने देखा नहीं है, फिर प्यार कैसे हो गया? बिना देखे ही, देखा नहीं था। आपने देखा है क्या भगवान को? फिर प्रेम क्यों करती हो परमात्मा से? बताइए। क्योंकि आपने कथा सुनी है ना? आप अपने दिल से पूछो, आपको प्रेम क्यों हुआ है भगवान से? ऐसा तो नहीं कि आप रुक्मणी नहीं है, रुक्मणी जीव है। जीव को जब परमात्मा से प्रेम होता है तो समझ लेना आपने सत्संग सुना है। देखा नहीं था रुक्मणी ने, लेकिन फिर भी प्रेम हो गया। आपने भी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम हो गया। कैसे हो गया? उनकी कथा सुन के, सत्संग सुन के प्रेम हो गया। इसका मतलब कथा भगवान से प्रेम कराती है और संसार से वैराग्य दिलाती है। क्या? संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम कथा से ही होता है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना है तो सत्संग सुनते रहो। क्यों? कि सत्संग सुनने से भक्ति आती है जीवन में। क्या आती है? भक्ति। और भक्ति से भगवान बस में होते हैं। आप सोचो कि हम ज्यादा मलूक बनी आए, लिपस्टिक लगाया है या और छल्ला फल्ला हमारी तरह डालिया में, तो इनते नारीजे वे हमने तो केस दान कर दिए, इतने छोटे हो गए, हम तो जूड़ा ही लगाते पीछे। भगवान शरीर की सुंदरता नहीं देखते मेरी बहनों, भगवान तुम्हारे मन की सुंदरता देखेंगे। तुम्हारा मन कैसा है भगवान के लिए? क्या? और फिर तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद क्या होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। भगवान को तो भक्ति की जरूरत है, और जो भक्ति करता है उसका तन भी सुंदर है, उसका मन भी सुंदर है, वही सुंदर लगता है भगवान को। तो संसार को तन की सुंदरता देखता है संसार, तो ये बहुत सुंदर है, उसके पीछे लग जाएगा, उसके पीछे लग जाएगी या लग जाएगा। और भगवान देखते हैं मन की सुंदरता। इसलिए मन सुंदर तो भगवान की कथा से होता है। क्यों? कि जब आप सत्संग का स्नान कराओगे अपने मन पे, जैसे तन हमारा गंदा है, और जब आप नहाओगे